पराशक्ति को पारिभाषित करना संभव नहीं। त्वया क्या पूरित मुंबयतत काते स्तुतियः स्तव्यप्रा परोक्तियः। हमारी समझ से ऐसा कह सकते हैं कि जो जड़ में चैतन्यता ले आए वह शक्ति है। शक्ति का रूप ही प्रकृति तथा माया है। हमारे अंदर विद्यमान हर एक गुण भगवती की शक्ति का ही रूप है। हमारे विचार, हमारे भाव सब शक्ति का ही रूप हैं। शक्ति की अनंत महिमा को दर्शाने वाला एक ग्रंथ दुर्गा सप्तशती है, जिसमें भगवती का त्रिगुणात्मिका रूप बताया गया है। भगवती महाकाली, पराम्बा महालक्ष्मी, परावाणी महासरस्वती। प्रायः हम सभी दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्रों से अवगत हैं, जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। इसी प्रकार सप्तशती के पंचम अध्याय में 20 से भी अधिक मंत्र हैं, जिनका ऐसा ही स्वरूप है। इस मंत्र में लिखा है कि सभी प्राणियों में शक्ति रूप से देवी ही विद्यमान हैं। इस अध्याय में ऐसे ही शक्ति के विभिन्न रूप बतलाए हैं, जो कि विचारणीय हैं। लक्ष्मी, इस संसार में ऐसा कौन है जिसे लक्ष्मी की इच्छा नहीं। लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मन की उदारता, संपन्नता, वैभव तथा सामर्थ्य का नाम लक्ष्मी है। हमारी खुशहाली, सौभाग्यता का नाम लक्ष्मी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्मी शक्ति का आवाहन करना होगा। श्रीष्ठते लक्ष्मीष्ट पल्याः यजुर्वेद, अर्थात लक्ष्मी जी श्री हैं, वह भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इसके दो मायने हैं। पहला, विष्णु पोषण तभी करते हैं जब उनके पास लक्ष्मी हो। दूसरा, लक्ष्मी उसके पास ही होती हैं जिसके पास पोषण करने का सामर्थ्य हो। यदि हम समाज का अपने सत्कार्यों के द्वारा पोषण करें तो लक्ष्मी हमारे पास रहेंगी। एक और बात, लक्ष्मी जब दैत्यों के पास जाती हैं तो उनका नाश कर देती हैं, जैसे सीता जी ने रावण का किया। लक्ष्मी को शांति अति प्रिय है। लक्ष्मी समुद्र तनया है, परंतु जब समुद्र मंथन हुआ तो सागर में अशांति उत्पन्न हुई और लक्ष्मी ने समुद्र को त्याग दिया और परम शांति स्वरूप नारायण का वरण कर लिया। हमारे राष्ट्र में जो ऐश्वर्य पहले था वह अब नहीं, क्योंकि यहाँ अब गौहत्या होती है, जबकि लक्ष्मी को तो गाय के गोबर की सुगंध ही प्रिय है। गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टा करीषिणीम, ऋग्वेद श्री सूक्त। इसलिए लक्ष्मी शक्ति की प्राप्ति के लिए गोसंवर्धन करे। मुख्य विचारणीय में दूसरा स्थान मातृ का आता है। हमारे अंदर विद्यमान जो ममत्व है वह मातृशक्ति है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी न किसी के प्रति हमारे मन में ममत्व या मातृत्व तो रहता ही है। विशेषतः जब वह माँ के रूप में किसी स्त्री के अंदर होता है, वह वर्णन करने योग्य नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा है मातृभाव। आदि शंकराचार्य ने देवापराध क्षमापन स्तोत्र में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुरुष के अंदर भी जो पराई स्त्री के प्रति मातृभाव आता है वह भी मातृशक्ति का ही प्रभाव है। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः, स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। दुर्गा सप्तशती 11:6, अर्थात सब स्त्रियां भगवती का रूप हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अर्थात परस्त्री को मातृभाव से देखने वाला ही ज्ञानी है। ब्रह्मचर्य मातृभाव को पुष्ट करता है। हम अपने अंदर मातृभाव को जागृत करें, यह परमावश्यक है। तीसरा विचारणीय तथ्य है प्रकृति। प्रकृति के रूप में भी भगवती की शक्ति ही इस विश्व का पालन करती है। प्रकृति के दो भेद हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य भगवान गीता में कहते हैं, भूमिरा पोन्नो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये भगवान विराट पुरुष की अष्ट प्रकृति है। ये सभी प्राणियों का बाह्य रूप से पोषण करती है। ख आंतरिक प्रकृति अर्थात स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है वह भगवती का ही रूप है जो हमसे कर्म कराती है। हमें प्रकृति रूपिणी पराम्बा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे लिए बाह्य रूप से अनुकूल रहे और आंतरिक रूप से हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। चौथा विचारणीय है विष्णु माया। आदि शक्ति की विष्णु माया शक्ति मनुष्य को मोह के गहरे गर्त में डाल देती है, तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता है। दुर्गा सप्तशती। हमारे साथ होने वाली जितनी भी दैविक क्रियाएं हैं वे सब विष्णु माया शक्ति का स्वरूप और प्रभाव हैं। पांचवा विचारणीय है चेतना। चैतन्यता कॉन्शसनेस हमारे शरीर में स्थित जो भी चलायमान शक्ति है, विवेक है, निर्णय शक्ति है, एकाग्रता है, यह सब की सब चेतना शक्ति का प्रभाव है। हम जो श्री विद्या साधना में कुंडलिनी जागृत करते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि चेतना शक्ति को जागृत करने का साधन है। छठा विचारणीय है बुद्धि। हमारे अंदर ज्ञान का जो भी रूप है वह बुद्धि शक्ति का प्रभाव है। पराविद्या की मेधा शक्ति ही साक्षात बुद्धि स्वरूपा है। मामद्य मेध्या अग्ने मेधाविनम कुरु ऋग्वेद। यदि हम ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं तो ये समझ लो कि हम अपनी बुद्धि शक्ति को पुष्ट कर रहे हैं। सातवां विचारणीय तथ्य है निद्रा। हमारे शरीर के अंगों प्रत्यंगों को आराम देने के लिए हमारे अंदर शक्ति निद्रा रूप में विराजित होती है। भगवान विष्णु को भी जिस निद्रा शक्ति ने घेर लिया था वही निद्रा शक्ति है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने जीवन में योग का अभ्यास करें और निद्रा शक्ति को योग निद्रा शक्ति में परिवर्तित कर दें, या तो फिर यूं कहें निद्रा को योग निद्रा में बदलना ही योग है। इसी कारण भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। आठवां विचारणीय है क्षुधा। क्षुधा अर्थात भूख। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है। हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता है। उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना, उसका पाचन करना, यह सब क्षुधा शक्ति का काम है। भगवान गीता में कहते हैं अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः। जो भूख है वह ईश्वर की शक्ति है, इसीलिए हम दूसरों को भोजन खिलाते हैं। किसी की क्षुधा शक्ति को तृप्त करने का फल ईश्वर को तृप्त करना है। क्षुधा ज्ञान और भक्ति की भी होती है जो कि सत्संग और प्रेमपूर्ण समर्पण से तृप्त होती है। नवा विचारणीय है लज्जा। हमारे अंतस्थ में रहने वाली मर्यादा ही लज्जा है। भगवती की लज्जा शक्ति हमें कुमार्ग पर जाने से रोकती है। स्वभावतः कुलीन मनुष्यों के भीतर लज्जा शक्ति अधिक पुष्ट पाई जाती है। श्रद्धा सता कुलजन प्रभवस्य लज्जा। दुर्गा सप्तशती। 10वां विचारणीय है शांति। शांति जो कि योग में, एकांत में एवं साधना में हमारे लिए आवश्यक है। वह शांति हमारे भीतर ही एक शक्ति के रूप में स्थित है। सत्य, प्रेम, करुणा के रूप में भी यही शांति शक्ति प्रतिष्ठित है। हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शांति की चाह रहती है। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से शांति के लिए अपनी शांति शक्ति को जागृत करें। 11वां विचारणीय है श्रद्धा। हमारे अंदर किसी को भी लेकर आदर, सम्मान, आज्ञा पालन और विश्वास जैसे शब्द श्रद्धा को दर्शाते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक 2। अर्थात श्रद्धा विश्वास पार्वती और शिव का रूप हैं। इनके बिना योगी या साधक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धा की अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धावा लभते ज्ञान गीताचार। मंत्र आदि के प्रति भी हमारी जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही शीघ्र वह फल देगा। ऐसी श्रद्धा रूपिणी शक्ति को हम अपने अंतस्थ में जागृत करें।
12वां विचारणीय तथ्य है भ्रांति, जो हमें असत्य को मानने या सत्य को सत्य न मानने के लिए विवश करती है। गीता में श्री भगवान कहते हैं, अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, अर्थात ईश्वर, माता पिता और गुरुजनों के वचनों पर संदेह नहीं करना चाहिए। कभी कभी भ्रांति एक नए आविष्कार को जन्म देती है। भ्रांति अर्थात कुछ प्रश्न चिन्ह, वह प्रश्न एक उत्तर की खोज करता है जो कि एक अनुसंधान के तहत आविष्कार को जन्म देता है।